हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, जय माता दी एंड जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? कमेंट में जरूर बताना हमें कैसे हो आप सभी। तो आज मैं बात करूंगी जगत के बारे में, जगत दीदी के बारे में। तो उनके बारे में थोड़ा बात करने से पहले मैं थोड़ा मनीषा के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मनीषा की मैं सपोर्ट में रहती हूँ। वो बहुत भोली है। तो फ्रेंड, मनीषा बहुत ही ज्यादा भोली है। और क्या क्या हो रहा है उसके लिए सोशल मीडिया पर, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में सभी को हर चीज क्लियर नहीं है एकदम से कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो अभी ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं उसके लिए, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है नहीं कह सकते। जब हमें हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। उनका मतलब उनकी तरफ से सारी चीजें क्लियर आने लगेंगी तो कहीं बात करना अच्छा होता ही है। ऐसे किसी को कुछ भी कह दो तो ये सही नहीं है। तो मनीषा तो रही हमारी फेवरेट। मतलब मैं उसे सपोर्ट करती हूँ फ्रेंड। वो मतलब मुझे बहुत सीधी सादी मतलब अच्छी लगती है बेचारी, किसी से इधर उधर नहीं, जो भी है। तो वो लड़ती भी है जब तो अपने पति के लिए। उसका एक ही कहना होता है कि मुझे मेरा पति चाहिए, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। जबकि उसका पति उसके साथ इतना सब कुछ किया, इतना उसे रुलाया, इतना उसे टेंशन दिया, लेकिन फिर भी वो यही चाहती है कि मैं अपने पति के साथ रहूं। वो अपने पति के साथ हमेशा वो यही कहती है कि मुझे सिर्फ मेरा पति चाहिए। इतना अपने पति से अटैच रहती है, इतना प्रेम करती है। उसे इतना सब होने के बाद भी उसे सिर्फ उसका पति चाहिए, है ना। वो ये होती है एक औरत की पहचान, वो ये होती है क्योंकि उसे सिर्फ अपना पति चाहिए। तो फ्रेंड, हम ये भी नहीं कर सकते कि सचिन को भी गलत नहीं कह सकते। गलत तो खैर वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम सचिन को गलत कहते हैं तो मनीषा को दुख होगा, क्योंकि वो उसके पति हैं। तो मनीषा के नाते हम सचिन को गलत नहीं कह सकते। कितनी भी गलत है वो, गलत तो वो बहुत है, लेकिन नहीं कह सकते क्योंकि हम मनीषा को सपोर्ट करते हैं। और अगर हम सचिन को कहेंगे तो मनीषा को दुख होगा, और अगर मनीषा को कहते हैं तो सचिन को भी दुख होगा, है ना। मनीषा को तो कहेंगे नहीं क्योंकि उसकी कहीं कमी नहीं है भाई। कमी उसमें निकाली जाती है जिसमें कुछ रहता है, कोई गलतियां करता है। हर एक बंदे में कमी निकाल दो, ये तो सही नहीं है ना, सही भी नहीं है ये। तो मतलब कि मनीषा अगर कभी हमें देखना आप तो आपसे मेरा यही कहना है कि देखिए, आपके पति गलत तो बहुत है ना, गलत तो बहुत है। पर यही है कि हम उनको गलत मतलब कहते हैं, ऐसा नहीं है कहते नहीं है, पर ऐसा नहीं कहते कि आपको दुख हो। उन्होंने गलती, रात में कम्युनिटी डाल देना, ये सारी चीजें यार बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान करती हैं। सब मतलब लोगों की सोच बदल देती हैं। लोगों के दिमाग में ये चीजें आती हैं कि ये इंसान है क्या है, आपके लिए इतनी गंदी कम्युनिटी लिखा उन्होंने। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया तो क्या ही बताएं। तो बट कोई बात नहीं, हमें जब फाइनल डिसीजन, फाइनल सारी चीजें पता होंगी तब हम आगे जाएंगे क्या हुआ क्या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ। मनीषा आप अपना ध्यान रखिए। तो मनीषा आप अपना ध्यान रखिएगा, जहां भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमेशा अच्छा सोचना, नेगेटिव मत सोचना। डिप्रेशन में अपने पति को जैसे कभी मत जाना यार। कोई कोई बंदा ऐसा हो जाता है उसके दिमाग में, मतलब कि यार आदमी, हर एक आदमी, हर एक बंदे में ये चीज है। बहुत कम ही होंगे, 10% ही होंगे जो मतलब कि सिर्फ अपने पति से लगाव रहता होगा। उसका पत्नी के बारे में बस सोचते होंगे, उठते बैठते लेटे उठते सोच, मतलब सपने में हर एक चीज सिर्फ अपने पत्नी के याद रखते हैं। तो 100 में 10% ऐसे बंदे होंगे। नहीं तो हर एक आदमी की यही आदत होती है, कुत्तों वाली, कुत्तों वाली। पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसन बहुत मजेदार है, पड़ोस बहुत अच्छी लगती है। तुम क्या हो, तुम क्या हो, मतलब जो उसको खाना खिला रही है, बना के चारों काम दे रही है, हर एक चीज कर रही है, वो कुछ नहीं है। पड़ोसन सब कुछ हो गई। गाइस, पड़ोसन सब कुछ हो गई। चाहे बिल्ली की तरह ही ना हो, लेकिन पड़ोसन बहुत ही पसंद आती है हर एक बंदे को। मैंने ये चीज देखा है। तो आप अपनी लाइफ में खुश रहो, एंजॉय रहे यार। आप तो क्रिएटर हो, आपके पास कमी क्या चीज है, काय की है। हाँ ये तो है टाइज की, हाँ कमी तो कुछ भी नहीं है, तो मैं मानती हूँ। लेकिन पति की कमी सबसे बड़ी कमी होती है एक औरत की जिंदगी में। एक औरत की लाइफ में हस्बैंड की कमी जो है बहुत बड़ी कमी होती है। आपके पास कितना भी पैसा, कितना भी रुपया आ जाए, लेकिन अगर आप एक बंदे को, अपने हस्बैंड को दिल से चाह रही हो, दिल से प्यार कर रही हो। हाँ, जो औरतें मतलब सच में प्यार करती है, पतिव्रता होती है, उनकी भी बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि औरतें भी बहुत 100 में औरत भी 10, 20, 30% ऐसी, मतलब 50 तो होती ही होंगी। आजकल के जमाने में 50 सही होती है पतिव्रता, बाकी और फालतू भी है। तो उनके पास कितना भी पैसा आप ले आकर रख दो, नोटे की नोट, लेकिन वो उनका दिमाग अपने पति पर ही रहेगा हमेशा। ऐसा होता है।
ये चीज हमने देखा है, क्योंकि मेरे साथ भी ये होता है। मैं भी यही सोचती हूँ, मैं भी अपने पति के बारे में इतना ही सोचती हूँ। तो बस इतना ही हमारा आज मनीषा के लिए थोड़ा सा मैं यही कह रही थी। अब मैं आती हूँ जगत दीदी पर, जिसकी वजह से मनीषा का ये हाल हुआ। इसका सबका कारण है जगत दीदी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जगत दीदी जो कि अपने पति के लिए इतना प्यार दिखाती थी कि मेरा पति मेरे आशीष जी ऐसे, मेरे आशीष जी वैसे, हमें हर समय आशीष जी का गुणगान करके नहीं थकती थी। हर जगह आशीष के लिए रोती थी, चूड़ी पहनती थी तब आशीष जी के लिए रोती थी, पायल पहनती थी तब आशीष जी के लिए रोती थी, झुमके पहनती थी तब आशीष जी के लिए रोती थी। मतलब कुछ भी होता था तो वो आशीष आशीष जी के लिए 4 आंसू जरूर बहाती थी, है ना। और उन्होंने पुण्यतिथि भी उनकी मनाई कई बार। अपने भाई को गोद में चढ़ के भाई ने उठाया उनको गोद में, फिर उसके बाद दीवार में उनकी फोटो लगी थी तो उसमें उन्होंने माला पहना, टीका वगैरह लगाया, ये सब किया। तो वह की थी, लेकिन इस समय वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई है ना। पता नहीं कहाँ गुम होकर पीछे से वो मजे ले रही है, तो उनका कुछ पता ही नहीं है कि हमारी जगत दीदी कहाँ है। और कोई उनका पता भी नहीं ले रहा है भाई कहाँ है हमारी जगत दीदी, क्योंकि जगत दीदी पीछे से क्या कर रही है ना। उन्हें अपने पति की पुण्यतिथि भी नहीं याद है कि उनके पति की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने उस पर न तो एक कम्युनिटी पोस्ट डाला, न तो एक वीडियो बनाई, न तो एक ब्लॉग बनाया, न तो एक शॉर्ट वीडियो, कुछ भी नहीं गाइस, न तो लाइव आई। कहाँ गया आपका प्यार यार, कहाँ गया आपका प्यार? किस प्यार के चक्कर में पड़ गई आप? इस प्यार के चक्कर में कहीं फिर से आप आपका प्यार वाला खेल तो नहीं चलने लगा? प्यार वाला, है ना। कहाँ खो गई आप कोई जवाब किसी का तो दे नहीं रही हैं आप। जेठू और सरिता की कम्युनिटी जो आई थी उस पर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप गायब हैं, पता नहीं क्या आपको तो पता ही नहीं चल रहा कि आप है कहाँ। या फिर अंदर से धमकी वमकी देकर आप पलटा ली होंगी, क्योंकि आप धमकी भी बहुत देती है ना। आप नोट कमाने लगी हैं तो धमकी भी बहुत देती हैं। तो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आपका प्यार आपके पति के लिए जो इतना छलकता था, हर जगह आपका प्यार छलकता था, हर जगह दर्द दिखाई देता था तालसी के पापा की, वो सब कहानी और तालसी के पापा को ही भूल गई। कहीं अंदर अंदर फिर से तो नहीं आपका प्यार वाला हो गया जगत दीदी, जगत भैया के साथ, है ना। फिर से तो आप जगत भैया को अंदर अंदर से तो नहीं चल रहा है जगत दीदी, मनीषा को तोड़ने के लिए, मनीषा को तोड़ने के लिए फिर से तो नहीं सुना रहा है आपका? क्यों नहीं आ रही आप? कहाँ आप गायब हैं? आप जवाब दीजिए। आप वाईटी पर आकर वीडियो बना के जवाब दीजिए, आप हैं कहाँ? क्यों आपने अपने हस्बैंड की पुण्यतिथि इस बार नहीं मनाई? आपको नहीं याद है? जबकि आपकी देवरानी ने बाकायदे कम्युनिटी पोस्ट पे इतने अच्छे से लिख कर हर एक चीज पोस्ट किया आशीष जी के लिए। उनके जेठ हैं, क्योंकि उनके घर के सदस्य हैं वो। उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने दिखाया कि वो उनके घर के सदस्य हैं यार, वो उनके माँ बाप वहां है, उस घर के बेटे हैं, तो वो तो करेंगे। आप तो दूसरे के चक्कर में पड़ गए, जब उनकी जगह स्थान पे दूसरा कोई आ जाएगा तो आप उनको भूल जाएंगी, है ना। जैसे जगत जीजा आ गए थे तो भी आपने उनको इग्नोर किया। जगत जीजा आए तो आपने तब से उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसके पहले तो आप सब कुछ अच्छे से मनाती थी, हर जगह आपके आंसू आशीष जी के लिए, नहीं हम शादी नहीं करेंगे आशीष जी के लिए, नहीं मेरे आशीष जी मेरे दिल में है, मैं उनके यादों के सहारे जी लेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। अब क्या हो गया? शादी करने की तो बात दूर है, वो तो आप करेंगी ही करेंगी। तो आपके आशीष जी कहाँ गए? अब आप आशीष जी को क्यों भूल गई? जवाब दीजिए आप। अब आप आशीष जी को क्यों भूल गई? कहाँ गया वो आपका दर्द, वो प्यार जो हमेशा याद करके रोती रहती थी, आशीष जी आशीष जी। जगत जीजा मिलने के बाद आपने तभी से आपने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब से सचिन भैया मिले, ओ सचिन, सचिन मतलब आपने भाई ही माना था सचिन को। वो तो पीछे से सब कुछ हो रहा था, ऊपर से दिखावे में वाईटी पे तो आप भाई मान रही थी, सबके सामने तो आप भाई नहीं माना था आपने, लेकिन अंदर से क्या क्या हो रहा था, भैया से सैया कैसे बना रही थी, वो तो आप ही जानती हो। जब से आप आपका दिमाग, ये गंदा दिमाग जिसमें गटर के कीड़े आपके दिमाग में जो नाचते हैं ना, जब से चालू हुआ अपना खेल चालू किया ना, जब से आप सचिन के चक्कर में, सचिन आपके चक्कर में, दोनों लोग जब प्यार शुरू हुआ ना, प्यार, उसी तभी से आप लोगों ने हाँ आशीष जी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तभी से आशीष जी को इग्नोर करना शुरू कर दिया गाइस इन्होंने, तो है ना। तो यार अपने पति के, पति ना सही, पति तो अब वो नहीं है तो नहीं ही है, पति ना सही अपनी बेटी का बाप समझकर तो एक बार उनकी,
पुण्यतिथि में कुछ तो कर दो यार, एक वीडियो डाल दो, अभी बहुत शाम तक का टाइम, एक वीडियो डाल दो, एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दो, एक लाइव आकर थोड़ा सा कुछ बोल दो उनके बारे में। नहीं, अब तो आप मस्त हैं अपने लखपति भाभी एंड मुच्छड़ भैया, और पता नहीं ऊपर से तो वही है, मतलब जनता के वाई टीवी में देखने वाले दर्शकों के लिए तो वही है आपके पास, लेकिन अंदर से फोन से क्या क्या किसके साथ जगत भैया कहाँ है पता ही नहीं है। तो आप तो हमेशा। तो गाइस ये है इनका असली चेहरा, हमारी जगत दीदी का, ये कैसी हैं कैसी नहीं। आप लोग इसको बराबर देखते आ रहे हो तो इनके बारे में तो सब कुछ आप लोगों को पता ही होगा, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इनके असली चेहरे के बारे में। इनकी असलियत क्या है, ये कैसी कैसी हैं, क्या क्या कर सकती हैं, ये सब तो आप लोगों को इस सब के बारे में पता ही होगा। क्यों तो ये इन्होंने मनीषा का घर पूरी तरह से ख़राब करने की कोशिश की, उसके पति के पीछे पड़कर, उसी पति से शादी या प्यार वाला कुछ भी हो उसके चक्कर में, मतलब ये एक स्त्री का घर तोड़ना चाहे। इन्हें आज अपने पति की पुण्यतिथि भी नहीं याद है, भूल गई हैं, भूल चुकी हैं, या फिर ये ऑफलाइन मना रही हैं, ऑफलाइन श्राद्ध कर रही हैं, पुण्यतिथि मना रही हैं, पता नहीं। लेकिन ऑनलाइन तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है, न तो लाइव, न तो एक वीडियो, न तो कम्युनिटी, किसी भी चीज़ पर नहीं देखा। एक छोटा सा शार्ट भी इन्होंने नहीं डाला है, जबकि इनकी दौरानी ने अच्छे से सब कुछ डाला था, अपनी कम्युनिटी पर सब कुछ पोस्ट किया। तो गाइस ये रहा इनका असली चेहरा, आप लोगों की जान लीजिए। ये अपने पति को पूरी तरह से भूल चुकी हैं, इनके दिमाग में अब मतलब दूसरी पति के लिए है कि हाँ अब मेरी दूसरी शादी हो जाए, मेरा दूसरा पति जल्दी से आ जाए। हाँ होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी है, पूरी लाइफ पड़ी है, तो अच्छी बात है कि आप दूसरी शादी करिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए, आपको एक अच्छा सा जीवन साथी मिले, भगवान आप हर एक चीज़ दें, साथी को एक अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट करने वाले पापा मिले, जो कि वो भी किसी को पापा बोले उसको भी अच्छा लगेगा, हाँ हमारे पापा मम्मी दोनों हैं। तो इसके लिए तो हम सभी लोग काफ़ी खुश हैं कि आपकी शादी होगी, अच्छा लगेगा। बाकी सब कुछ कंटेंट भी आपको भी मिलेगा और हम सभी रिएक्शन वालों को भी मिलेगा, इसकी भी खुशी है। पर आपकी शादी की ज़्यादा खुशी है, हम आएंगे तो नहीं मिठाई खाने, लेकिन आपकी शादी हो जाएगी तो बेस्ट है। कम से कम आप दूसरों के चक्कर में दूसरे के पतियों पर डोरी डालना तो छोड़ देंगी, दूसरे के पतियों को इस तरह से अपनी ओर आकर्षित करना, खींचना, किसी भी लड़की को परेशान करना, ये सब सारी चीज़ें आपसे बंद तो हो जाएंगी, किसी का घर तो नहीं टूटेगा, कोई लेडी इतनी ज़्यादा टेंशन में तो नहीं आएगी, डिप्रेशन में तो नहीं जाएगी, लाइफ में वो खुश तो रहेगी। तो आप जल्दी से ही शादी करें, और अंदर अंदर जो आप कर रही हैं, क्या कर रही हैं, किसी को भी नहीं पता है गाइस क्या कर रहे हैं। तो गाइस आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, और अगली वीडियो में मैं आप जो कुछ भी बोलेंगी तो उम्मीद करती हूँ आप मेरा ब्लॉग आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं अगली वीडियो जो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। और नोटिफिकेशन का बिल जो है उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा जो अगला नोटिफिकेशन हो वो आपको ज़रूर मिल सके। तो गाइस आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारा ये जो वीडियो बनाने का सफ़र है बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, मतलब बहुत दिल करता है। आप सभी को हमारी वीडियो देखने के लिए ढेर सारा प्यार एंड दिल से वेरी वेरी थैंक्स कि आप हमारी वीडियो देखते हैं। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर।